कैसे हो आप सब। और पिंकी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मेरी अभी फिर मैं थोड़ा सा लाइट जला देती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ब्लॉग बनाने के समय ही लाइट होनी पड़ती है। तो चलिए, मेरा फाइनली लाइट जो है ऑन हो गया है और मैं खाना वगैरह खा ली हूँ। तो मैं रात में ही और मैं शाम से ही ना बैक साइड में पता नहीं क्यों पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी भी हालांकि दर्द है, मन तो नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, बट चलिए सोचे कि चलिए बना देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत लोग ऐसा जैसे एक ही चैनल पे मैं शॉर्ट में डालती हूँ, तो कभी शॉर्ट डाल देती हूँ कभी शॉर्ट, तो लोगों को थोड़ा सा वो लग जाता है कि हाँ ठीक है ऐसे करके बोल देती है। देखिए, मैं जो रियलिटी देखती हूँ, मैं जब तक मैं किसी चीज़ को रियलिटी नहीं देखती हूँ, मैं अपने आँखों से नहीं देखती हूँ, तब तक मैं उस विषय पे बात नहीं करती हूँ, चाहे जो भी विषय रहता हो। अभी देखिए यूट्यूब पे है ना कि जाए मान लीजिए कि सबको अभी एक है बहुत अभी मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये लोग तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो लोग आपस में। और उन लोगों को देखे हैं कि आपस में मतलब कि जैसे दोनों सेम टाइम पर ही दोनों लाइव आए हैं। तो एक जन का तो लाइव हम देखे हैं, वो अपना बोल रही थी कि नहीं हस्बैंड का तबीयत खराब है, ये हालांकि दोनों मतलब सेम टाइम पर ही लाइव आया है लोग। तो या तो ये मतलब जो ऑडियंस है उनको लोग मूर्ख बना रहा है कि चलो ऐसे करके हम लोग बने रहेंगे, तभी हम लोग के अच्छे व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, ये वो। तो ठीक है, लेकिन लोग इतना मूर्ख नहीं है, कोई भी देखता है ना तो इसलिए वो देखता है ताकि उनके कैसे वो लोग मतलब ये चैनल वाले हैं तो वो लोग अपना बॉलीवुड वाले का अपना कहीं से वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं अपना उसका निकाल करके, तो इसने ये मिला ये वो, मैं ठीक है कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आपको कोई सब्सक्राइब किया है तो आपको देखने के लिए उसमें बहुत लोग हैं जो कि आपको जानते हैं, काफ़ी टाइम से आपका ब्लॉग देखते हैं, तो वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो देखिए ये की वो की वह, तो आप उनको आपको पसंद नहीं है तो देखिए सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ जो है ना वो तो होना ही होना है। सबको देखिए कि सबको पॉजिटिव ही मैसेज नहीं देता है। और बहुत मेरी एक व्यूअर्स है, मैं उनका नाम नहीं रखूँगी, तो वो कहती है कि आप सैड सैड ही बनाती हैं। तो देखिए सैड बनाने का मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सैड ही बनाती हूँ, चाहे कुछ भी मेरी लाइफ में ऐसा उथल पुथल है ना कि मैं समझिए कि मैं 1% ही बोलती हूँ, मैं 95% को दबा करके ही बताती हूँ। मैं जिस जगह पे हूँ ना, मैं बता रही हूँ, उस जगह पे जो भी रहता ना वो अब तक जिंदा नहीं रहता। और मैं जिंदा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान का नहीं, भगवान का श्राप है इसलिए मैं जिंदा हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि सैड बनाती है। तो मेरी ज़िंदगी में ना मतलब हम सबको छोड़ चुके हैं, फिर भी लोग जो है ना और हमने जिसको भला किया है, जिसको मैंने सिखाया है, सब कुछ किया है, वही इंसान मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जो है, आज भी हम उसको छोड़ चुके हैं, हम उसको ना छोड़ चुके हैं करीब 1 ईयर से ज़्यादा हो गया। फरवरी आएगा तो 1 ईयर से ज़्यादा हो गया उसको छोड़ चुके हैं, फिर भी उसको ना मतलब खुशी में वो याद करेगी अपने मतलब किसको याद करेगी किसको नहीं, जिसको भी याद करती है वो तो पता चल नहीं जाता है। लेकिन जब उसको दुख विपत पड़ेगा ना तो पिंकी सिंह क्यों नहीं कॉल की। भैया पिंकी सिंह तुमसे बात करती है? तुमसे बात तो नहीं करती ना। मैंने बात करना हर वो लोगों से छोड़ दिया, चाहे जो भी हो। मतलब जो मेरे बारे में मैं सोचती थी सब उसका, कहते हैं ना कि रावण का 10 चेहरा था तो दिखता था, यहाँ इंसानों का ना 20 चेहरा है, पर आपको उसको देखने में आपको ना बहुत साल लग जाएगा। और इस वजह से तो कहता है लोग कि सैड बनाते नहीं, सैड बनाने का मैं तो बहुत खुश मतलब खुश मिजाज, और हमेशा आज भी मैं ऐसी मतलब इतने तभी तो मैं ऐसे करके बनाती हूँ ना, तो बहुत लोग अरे बाप रे वो तो जीना सीख गई, वो संभल गई। भाई 4 साल हो गया, लोग 4 साल में ना अपने नई जिंदगी शुरू कर ले रहा है और मैं वहीं पड़ी हूँ।
मैं वहीं पे पड़ी हूँ। तो मेरी बात को बहुत लोग जैसे हैं एक आध मेरे तो मुझे किसी के वो से हमने बुरा नहीं लगता है, ठीक है, वो उनको पूछने का अधिकार था। अब मैं पूछा, ठीक है, अच्छी बात है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जो भी देखती हूँ वही चीज़ को मैं बोलती हूँ और मैं कहती हूँ। मैं ये इसलिए देखिए, रिश्ते आज देखिए सब कोई का रिश्ता खराब हो रहा है, समाज में हो या तो फिर जैसे भी हो। तो समाज में टूट का रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसी को भी, मतलब टूटने वाला रिश्ता नहीं हो, चाहे फूट डालो राज करो। तो ये चीज़ जो था ना वो नेताओं में था। अब क्या है ना कि ये चीज़ जो है ना सबके घर में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, आपसी में, कोई नहीं चाहता है ना कि जो हमसे बात करे ना वो उससे बात करे, मतलब जानते हुए भी कोई किसी को एक दूसरे का मतलब नहीं चाहता है कि मैं नंबर, ये मतलब इतना ज़्यादा खटास हो चुका है कुछ लोगों में। कुछ लोग, मुझे लगता है कि बढ़िया आज के डेट में ना 5% ही लोग बचे हैं जो कि थोड़ा सा उनके परिवार में या तो उनके मतलब अच्छा है। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों में ना इस तरह की है। और तो सैड की बात नहीं है, मैं जो आप लोगों को कह रही हूँ कि जो भी मैं देखती हूँ, जो समझती हूँ जिस चीज़ को, मैं उसी चीज़ को ही मैं बोलती हूँ। और लोग मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अपने जो हैं, मेरे अपने क्या मतलब जो मुझे जानते हैं, तो वो लोग आपको कहे ना कि हम किसी को भी वो करते हैं ना। एक जन बहुत अभी मई के महीने में मैंने एक एक लोगों को मैंने रहने के लिए दे दिया था। तो एक दो रोज के लिए, मतलब चलो रहने के लिए। वो लोग तो एकदम यहाँ सोचे ना कि एकदम धर्मशाला ही हम बना लेते। अभी भी उन लोगों का ना कॉल आता है, मैंने उनके कॉल को ना ये ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, उसके बाद भी उनका कॉल आता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं कैसे उसको बंद करूँ। तो अभी भी मतलब सोचिए, तो मैं किसी को करती हूँ ना, चाहे जिसको भी मैं करूँ, वही मेरे पीछे पड़ जाता है। तो अभी भी है ऐसे। तो मान लीजिए कि भाई ज़िंदगी है, तो बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा होता है ना कि कोई शत्रु नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा कुछ राशि होता है ना कि बहुत उसके शत्रु सभी हो जाते हैं। तो इस तरह की बात है। और मैं इतने तकलीफ़ के बाद भी है कि जब मैं वो नहीं वो करती हूँ, नहीं उतना और मुझे लगता है कि देखिए अन्याय के खिलाफ बोलने का मेरा, मुझे लगता है कि बोलना चाहिए कि किसी को भी। मैं उस दिन इसलिए बोली कि भाई देखिए, किसी के भी आप यूट्यूब पर आप स्ट्राइक मरवाते हैं, ये करवाते हैं, ये सब गलत चीज़ है। आप सोचिए, मोदी जी को लोग कितना गाली देता है, उनके मतलब सोचिए कितना कुछ गाली देता है, कितना कुछ भड़ भड़ के गाली दे उनको मिलता है। लेकिन वो कितना पेशेंस रख करके, तो कहते हैं ना कि बड़ा आदमी बड़ा आदमी होता है, छोटा आदमी छोटा ही आदमी होता है। तो मैं ऐसे कुछ यूट्यूबर बन गए हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, जो उनका सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, जो कि हाँ, लेकिन सुन करके बुरा लगता है कि भाई देखिए अगले वाले भी तो ऐसा सोचेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं सोचता है। बहुत यूट्यूबर ऐसी हैं, बहुत शालीनता से बनाती हैं अपने, और किसी ने भी कुछ भी मैसेज कर दिया है, यहाँ तक कि वो रिप्लाई भी नहीं करती हैं कि क्या है। और उनके सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, व्यूअर्स भी अच्छे हैं। और हमेशा उनको कोई कितना भी कोई टारगेट करे, कितना भी ट्रोल करे, वो ट्रोल नहीं होती हैं। और कुछ है लोग कि अपना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना। देखिए मैं हाथ में पकड़ते ना, इस हाथ में ना मेरे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो मुझे दिन में थोड़ा सा, जब मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे अभी मेरे यहाँ पे ना मच्छर बहुत ज़्यादा, देखिए साइड साइड में पूरा मच्छर बैठा हुआ है। और तो मच्छर और कीड़ा जो है ना अब स्टार्ट हो गया। अभी से लेकर के मुझे लगता है कि रहेगा ही रहेगा, दीपावली के बाद तक बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब त्योहारों स्टार्ट हो चुका है। और देखिए बहुत बहुत सारा जो कार्तिक पूर्णिमा आएगा, ये वो बहुत चीज़, तो सब स्टार्ट हो गया। अभी तो हम घर का सफाई भी स्टार्ट नहीं किया। घर का सफाई स्टार्ट करेंगे तो हम ब्लॉग भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि थक जाते हैं। देखिए उधर नवरातन था तो मैं खुद ही परेशान रहती हूँ। मुझे अकेले सब कुछ करना रहता है, घर का काम भी रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, फिर पूजा करना, फिर बाहर से जो भी लाना हो उसको जा कर के ले आना।
और उसके बाद खुद का मेरा जो है ना, सब कोई तो कर देता है मेरा हेल्थ इशू है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मुझे फलाने की ढिमकाने की है, फिर ये सब कुछ है। बट जिसको होता है वो नहीं बोलता है। मुझे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कि आज भी लोग कहता है कि जब फ़ोन आया तो हम लोगों को लगा कि आप एक्सपायर कर गई, क्योंकि आपका ही ट्रीटमेंट हमेशा चलता था। सर बोलते थे कि मैम का हमेशा मतलब हेल्थ इशू रहता है। उसके बाद बहुत सारा मेरा तो मतलब सिटी स्कैन वगैरह भी हुआ है, सब कुछ हुआ है मेरा हर चीज़ में, मतलब तो सबका मेडिसिन चलता है। तो वही सबको ही बोला कि लगता था कि मैं मतलब मैडम ही एक्सपायर कर गई। लेकिन देखिए, तो अब मैं इसको मैं क्या बोलूँ। मैं तो उनको कहते हैं ना कि देखिए, बहन होती है ना, बहन जो है ना भाई को आशीर्वाद देती है। और देखिए आशीर्वाद देती है, लेकिन बहुत ऐसी कम जो होती है ना, मतलब वो अपनी ननद को आशीर्वाद देती है। वो सोचती है कि चलो अपना वो, इसीलिए ना इतराती है। मैं इस चीज़ कहती हूँ, देखिए दोनों तरफ का ही बनना चाहिए। और भाई को भी वो करना चाहिए। और मैं एक शॉर्ट में मैंने उधर डाला हुआ था कि भाई इसी तरह भाइयों का बैंड नहीं बजता है। भाई तुम वो अपने अपने परिवार को, दोनों परिवार एक है, ऐसा नहीं है कि दोनों परिवार को मान लीजिए। देखिए, क्यों हम लोग शादी विवाह के बंधन में बंद करके, शादी विवाह क्यों हमारे धर्म में क्यों इसको दिया गया है? इसलिए दिया गया ना कि शादी होगा, दो परिवार जो है ना एक होगा। और जब वो लड़की विधि के अनुसार, हमारे शास्त्र के अनुसार जब आपके घर में जब आएगी, वो एंट्री करेगी ना, तो वो सबका रिस्पेक्ट करेगी। और जो आजकल लोग कर ले रहा है ऐसे करके, एक रिलेशनशिप बना करके रहने लग रहा है, तो वो आपके घर को क्या समझेगी? वो कभी आपके घर को कभी नहीं समझ सकती है। लेकिन जो शादी करके आएगी ना, वो तो आपके घर को, वो ससुराल को ससुराल समझेगी। और वो सब परिवार को, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत थोड़ा मनमुटाव तो किसी में भी होता है, लेकिन वो आपके घर को संभाल करके ही रखेगी। लेकिन जो ऐसे करके मतलब पीछे के रास्ते से आपके लाइफ में आ गई, और मतलब तमाम तरह की बातें हैं। जैसे कि बहुत लोग गरीबी से भी किसी के लड़के को फंसा लिया उसके घर में। ये चीज़ हमने भी बहुत देखा है, और आप लोगों ने भी शायद बहुत ही देखा होगा। तो वो आपके घर को यदि वो आप विधि के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, जितना कुछ भी है ना उसके अनुसार वो आपके घर में नहीं आएगी ना, तो मैं सबको ये चीज़ कहती हूँ कि भैया शादी आपको यदि कोई पसंद हो तो पहले उसको आप समझ लीजिए, जान लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको, भले वो पैसा उसको देने, उसके परिवार को देने की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं है। आप अपना ही कपड़ा वगैरह लेकर के आप आइए उसको, उसे, लेकिन उससे शादी जरूर कीजिए, 5 लोगों के सामने ही कीजिए, मगर जरूर पंडित को बैठा करके और वो सारा संकल्प लीजिए और अपने विधि के अनुसार आइए। तब जो आपका है ना, आपका धर्म भी बचेगा और सब कुछ होगा, अच्छा होगा। और जो लोग ऐसे आकर के पहले रिलेशन में मतलब आ गए, उसके बाद फिर उसके बाद मतलब रहने लगे ऐसे करके, तो नहीं, वो आपका शादी उसको नहीं कहा जाएगा। वो मतलब एक तो इलीगल है। और उसके बाद उसका कुछ भी किया हुआ ना, उसका आपके साथ रहना, आपके घर का पूजा पाठ करना, आपके कल के डेट में आप अपने बच्चों को कैसे शादी ब्याह कीजिएगा, है कि नहीं? तो देखिए, जब तक शादी नहीं होगा ऐसे गए नहीं सिंदूर डाल दिया, ये सब नहीं होता है। इसको अब तो कोर्ट ने भी मना कर दिया है इस चीज़ को, है कि नहीं? तो इस चीज़ को पहले जानिए, अपना जो भी है उसको समझिए और जानिए, फिर आप किसी से भी शादी कीजिए। और किसी के भी साथ अभी देख रहे हैं ना हम, कि कोई किसी के उसको छोड़ दिया उसके साथ रह रहा है, उसको छोड़ दिया उसके साथ रह रहा है, उसको छोड़ दिया। अरे मतलब हम लोग तो छोटे थे तो गुड्डो गुड़िया का भी खेल खेलते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे। तो 2 गुड्डा का भी रहता था और एक गुड्डी रहती थी। तो हम लोग शादी का रिश्ता लेकर के ऐसे करके, तो हम लोग बोलते थे एक ने नहीं करा, तो फिर हम लोग
दूसरे का वो मतलब रिजेक्ट, ऐसे हम लोग खेलते थे। मैं अपनी बात बता रही हूँ, बाकी लोगों की मैं नहीं जानती। तो ऐसे हम लोग अपने संस्कार से बंधे हुए हैं। और मैं उन महिलाओं को कहती हूँ कि देखिए, जो आएगी आपके अनुसार, आपके परिवार के अनुसार आएगी, और 50 लोगों 100 लोगों के सामने, समाज के सामने जब हाथ पकड़ेंगे ना उसका, और वो जब आपका हाथ पकड़ेगी ना, तो वो रिश्ता चाहे जैसा भी हो, वो झगड़ा भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो रिश्ते को निभाएगी। और आपका जो है ना, आपका कुल भी बढ़ेगा। लेकिन जो गलत तरीके से लोग बना करके रख रहे हैं, हालांकि देखिए बहुत लोग तो हैं, बहुत लड़के हैं ना कि लड़का निभाता है ना, मान लीजिए, तो लड़की नहीं निभाती है, लड़की निभाती है तो लड़का नहीं निभाता, इस कंडीशन में तो बिना अपने पेरेंट्स के रजामंदी से हर माँ अपने बेटे को और अपने बच्चे को पालती है इसके लिए ना कि हाँ, ये हमारा शौक़ पूरा होगा, और हम खुशी खुशी चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको हम विदा करेंगे, ऐसे करके। तो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था कि आप लोग कि सैड बनाती है, नहीं, मैं सैड नहीं बनाती हूँ। वो सबके लिए मैसेज नहीं है कि सबके लिए होता है कुछ भी मैसेज। अब देखिए, मैं आज की न्यूज़ आपको बता रही हूँ। इसके पहले मैंने नहीं देखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखा, तो डांडिया में, उसके बाद मतलब इसमें मेला में जो भी हो, तो कुछ जो है ना, मतलब बाहर की ही है, दिल्ली की है, कहाँ के इस बार मैंने वो नहीं देखा। तो उसमें मैं देखी, मतलब गई हुई हैं लड़कियां, गई हैं लेडीज़, गई हैं जो भी है, इतने अभद्र कपड़ा पहन करके गई हैं कि मतलब भाई, आप डांडिया का मतलब क्या है? आप जा रही हैं, डांडिया में जा रही हैं, नवरत्न के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हैं आप, पंडाल में कर रही हैं, जहाँ कहीं भी कर रही हैं आप, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अभद्र कपड़े पहने, लहंगा चोली सब पहनी है, लेकिन ऊपर का जो मतलब ये ब्लाउज जो पहना हुआ है इतना आगे से डीप, मतलब एक बंदे ने दिखाया कि ये देखिए, ऐसे यदि आती हैं लड़कियां कहीं पर भी हो, या तो तुम कॉलेज में भी डांडिया कर रही हो या कहीं पर भी कर रही हो, मुझे तो ये लगता है कि भाई वो जब वो निकलती है ना, तो उनके माँ बाप का नज़र नहीं लगता, नज़र तो पड़ता होगा ना। इतना आगे से डीप गला, ये आप सोचिए, उस फोटो को लेकर के लोग कहाँ कहाँ नहीं रखे देगा लोग सब। तो ये सभ्यता होनी चाहिए। आप मंदिर में जा रहे हैं, डांडिया करने जा रहे हैं, तो वहाँ एक सभ्यता होनी चाहिए। ठीक है, आप जाइए, पार्टी क्लब वगैरह सबका अपना अपना सोसाइटी है, कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ उनका वो सोसाइटी है तो वहाँ पर वो ऐसे पहन के जाए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यदि आप जा रहे हैं तो दिखा रहा था कि देखिए ऐसे वो थोड़ा सा ही दिखाए हैं, कहें कि देखिए ये हमारे धर्म की लड़कियां हैं, और ऐसे डांडिया में जा कर के हमारी दुर्गा माँ को भी अपमानित कर रही हैं। तो लोग कहेगा कि नज़र खराब, नहीं, नज़र की खराब तो भाई हो सकती है, ये तो चीज़ है, नज़र खराब है अपनी नहीं, किसी की भी बेटी, हम लोग भी कभी कुछ ऐसे कपड़े पहने तो मेरे, मान लीजिए मेरे घर के लोग देखेगा ना। हम लोग अपने बड़ों को देख करके कैसे सर पे दुपट्टा क्यों रख लेते हैं? क्या ज़रूरत है मैं सर पे दुपट्टा ही हटा के चलूँ? तो नहीं, आप लड़की हैं चाहे जो भी हैं, आपको, लड़कियों को तो और ज़्यादा सभ्यता से रहना चाहिए। तो वो 1 सेकंड ही दिखाए हैं, हटा दिए हैं तुरंत, वो खुद ही बहुत ही मतलब ऐसे हैं। तो बोले कि देखिए ऐसे ये मान लीजिए कॉलेज वगैरह में भी हो रहा है, तो चलिए ठीक है, अपना वहाँ पे अपना समझे सब क्या करे, लेकिन कुछ पंडाल में जा रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर इस तरह का एंट्री नहीं करने देना चाहिए। और जो भी वहाँ का मतलब व्यवस्था करने वाला, उन लोग को रोक देना चाहिए कि नहीं, ऐसे कपड़े में तुम लोग को नहीं आना है। भाई हिंदुस्तान है, जो बाहर से आ रही है सब वो साड़ी पहन रही है, सब हर तरह से। आप कपड़े कोई भी पहनिए, मैं देखिए मैंने भी ये पहना है, आप कुछ भी कपड़े पहनिए, उस कपड़े में एक संस्कार होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं है, ऑर्केस्ट्रा वाली भी है सब ना, तो ऐसी बात नहीं है। वो सबसे भी वो मजबूरी में उन लोग को कहा जाता है, पैसा कमाना रहता है, गरीब होती है सब, वो लाचारी में वो सब ऐसे करती है। हालांकि वो लोग कह देता है ऑर्केस्ट्रा वाली, एक्चुअल में वो ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं है सब,
क्योंकि हमारे गांव वगैरह में ना नाचने वाली सब आती है, सब ना बहुत ज़्यादा। हम लोग के तो गांव में ना मतलब लड़का का शादी हुआ ना तो ऑर्केस्ट्रे वाली को आना है तो आना है सब। वो कलकत्ता से कहीं कहीं से आती है सब, बहुत तो यहाँ पे रह भी गई है सब। तो वो लोग बोलेगी कि हम लोगों को हम लोगों को देखते थे और बात भी किए थे, होती हम लोग को मजबूरी रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोग को ऐसे डिमांड किया जाता है, हम लोग को जो लेकर के आता है वो बोलता है ऐसे करना है ऐसे करना है, तो हम लोग की मजबूरी होती है। ऐसा नहीं है कि सब होती है तो उसको लोग कह देता है ऑर्केस्ट्रा वाले, नहीं वो सब ऐसी बात नहीं। ये आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके सोच में ऑर्केस्ट्रा बसा हुआ है। तो अच्छा बनना, अच्छा रहना ये बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए, ये चीज़ को हम कहते हैं। और मेरा जो आज का ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे नहीं लगता है किसी ने देखेगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और मैं बहुत उम्मीद के साथ ब्लॉग बनाती हूँ, और कमेंट भी आप लोग कीजिएगा, और बिना लाइक किए तो मत जाइएगा। तो सभी को गुड नाइट और राधे राधे, जय माता दी।